आज हम पढ़ने वाले हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। पहला है औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, तीसरा है संवेदीगतिक अवस्था, चौथा है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। तो जो 2 से 7 साल का बच्चा है वह किस अवस्था में होता है? पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो पहला यहाँ पर है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, दूसरा है संरक्षण कक्षा समावेशन, तीसरा है आस्थिगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व, चौथा है प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुक्रमणीयता। इसमें का आंसर हो जाएगा संरक्षण एवं कक्षा समावेशन। अगला है, पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था बच्चा में अमूर्त संकल्पना के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? तो पहला अवस्था दिया है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष होती है, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था जो 11 से ऊपर होती है, संवेदी प्रेरक अवस्था जो 2 वर्ष का जन्म से 2 वर्ष होता है, चौथा है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था जो 2 से 7 साल होता है। इसका आंसर आ जाएगा औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से ऊपर होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? पहला है समायोजन, दूसरा है साम्यधारण, तीसरा है आत्मसातकरण, चौथा है संगठन। तो जो नई जानकारी जोड़ते हैं उसे कहते हैं आत्मसातकरण। छिपी हुई वस्तुओं को पुनः प्राप्त करना इस बात का प्रमाण है कि शिशुओं ने निम्नलिखित संज्ञानात्मक कार्यों में से किस में निपुणता हासिल कर ली है? तो पहला है यहाँ पर साभिप्राय व्यवहार, दूसरा है वस्तु स्थायित्व, तीसरा है समस्या समाधान, चौथा है प्रयोग करना। तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु स्थायित्व। अगला प्रश्न है, क्रम निर्धारण की योग्यता निम्नलिखित किस चरण में विशेषता है या निम्नलिखित चरण की विशेषता है? संवेदी गामक चरण की, या पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था की, या मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। अगला है, वातावरण के साथ साथ प्रत्यक्ष अंतःक्रिया के द्वारा स्कीम का निर्माण है संगठन या आत्मसातीकरण या अनुकूलन या अहम केंद्रिता। तो इसका आंसर होगा अनुकूलन। अगला प्रश्न है, जब एक बच्चा केवल अपने अनुसार दुनिया देखता है और दूसरों के नजरिए की सराहना करने में सक्षम नहीं है, इसे कहते हैं? पहला अहम केंद्रीकरण, अंतःप्रजनात्मक विचार, इनमें से कोई नहीं। तो यह होता है ईगो सेंट्रिक, अहम केंद्रिक वृत्ति। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों में से खाली स्थान में भिन्न होता है बजाय खाली स्थान के। तो क्या पहला ऑप्शन यहाँ पर है मात्रा और प्रकार, दूसरा है आकार और मूर्ति परकता, तीसरा है मात्रा प्रकार और मात्रा, चौथा है आकार और किस्म। तो यह कहा जाएगा प्रकार एवं मात्रा। अगला कोई प्रश्न है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? पहला स्कीमा, अवलोकन अधिगम, अनुबंध, प्रबलन। तो क्या पियाजे क्या है? स्कीमा। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो पहला है भाषा, दूसरा है सामाजिक अनुभव, तीसरा परिपक्वन, चौथा क्रियाकलाप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक अनुभव। अगला प्रश्न है, जिन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? पहला वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, तीसरा शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, चौथा है शिक्षार्थियों द्वारा परिणाम की सक्रिय खोजबीन। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका आंसर विद्यार्थियों द्वारा
पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। अगला प्रश्न है, प्राची कक्षा पिकनिक करने हेतु सोनू से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूलन बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में किससे संबंधित है? विषमांग नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया या सहयोग की नैतिकता। इसका आंसर क्या होगा? सहयोग की नैतिकता। अगला प्रश्न है, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के कंक्रीट संचालन चरण को निम्नलिखित क्षमता द्वारा चिन्हित नहीं किया जा सकता है। तो पहला है विचारों की प्रतिवर्तीता, दूसरा मानसिक संघर्ष, तीसरा संरक्षण, चौथा है क्रमिक क्रम एवं भाग की संपूर्ण अवधारणाओं का उपयोग। इसका आंसर क्या होगा? मानसिक संघर्ष। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क अवधि में किस अवधि में विकसित होती है? तो पहला है संवेदी चालक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये जिसका आंसर क्या हो जाएगा? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस प्रकार से तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको बताया गया यहाँ पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।